नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने वाले हैं कि आखिरकार आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन ये पेंशन कब से मिलने वाले हैं। साथियों, अभी आप लोगों को 4 महीने से यदि आप लोगों को पेंशन नहीं आ पा रहे हैं तो काफी आप लोगों के मन में घबराहट हो रही कि आखिरकार कहीं मेरा नाम तो कट नहीं गया, आखिर किस वजह से मुझे पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं कि आखिरकार हो क्या गया है। तो यही सब चीजों को लेकर के हम आज आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए। साथियों, आप लोगों से बोला गया था इलेक्शन के टाइम में कि आप लोगों को पेंशन योजना का जो राशि है उसे 1000 से बढ़ा करके अब 2500 रुपये कर दिए जाएंगे यदि हमारी सरकार बनती है तो। ये श्री हेमंत सोरेन जी का कहना था, जिसका मैं ऑफिशियली आप लोगों का प्रूफ भी दिखा सकता हूं। पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा लेता हूं, तब आगे बढ़ता हूं। तो साथियों, ये रहा आप लोगों का प्रूफ, जिसके माध्यम से आप खुद जान जाओगे कि मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सच है या नहीं है। क्योंकि ये हेमंत सोरेन का ही कहना था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो आप लोगों का जो पेंशन की राशि है उसे बढ़ा करके आप लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं साथियों 40 लाख झारखंड को दिया जा रहा है पेंशन योजना का 1000। आगामी समय में होगी पेंशन की राशि 2500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार चुनाव से पहले बोल रही थी कि आप लोगों को 1000 के जगह में 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन स्थिति अभी यह आ गई है कि महिलाओं को वृद्धा पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए अभी 1000 रुपया भी जुटा पाना मुश्किल है और सरकार 1000 रुपये का जो राशि देती है पेंशन उसे भी 4 महीने से अटका कर रखी है। इसी से लेकर के हमारे पास बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं। साथियों, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने पेपर की कटिंग आ गया है और यहाँ पर पेंशन ना मिलने की वजह से प्रत्येक दिन कार्यालय पहुंच रही है 20 से 25 महिलाएं। और महिलाएं क्या कह रही है सो मैं आपको समझाता हूं। ये जो झारखंडी भाषा है उस भाषा में यहाँ लिखा गया, जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। पर्व आए गेलो बाबू देखियो पेंशनवा एले कि ना, ऐसी ऐसी महिलाएं कह रही है। ये जामताड़ा की न्यूज है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाबू खतवा में देखियो पेंशनवा एले कि ना एले, बंधन पर्व आए गए, कपड़ा किने के है, 4 महीना से पेंशन ना आयल है, देखियो कहिया एते पेंशन। महिलाएं ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। और ये सिर्फ जामताड़ा की बातें नहीं है मेरे पास साथियों, ये पूरे झारखंड की स्थिति है, जहां पर पेंशन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना महिलाओं को पेंशन आ रहा है, ना ही विकलांग लोगों का इसका कोई सहायता मिल पा रहा है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो सारी पैसा है उसे पेंशन योजना में ही झोंक दिया गया है। और आखिरकार जिसको पेंशन की सख्त जरूरत है उसे पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और जिसको पेंशन की जरूरत नहीं है तो उन्हें 2500 रुपये दिया जा रहे हैं। ये है झारखंड की सरकार। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति कहाँ जा रही है। जिनको एक्चुअल में जरूरत होती है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। ये कैसन खेला हो हेमंत चाचा, तू ही बताइए जरा। साथियों, और क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम आपको लेकर के चलते हैं। वही चीजें यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अपनी झारखंड की भाषा में लिखा है, पर्व आए गलो बाबू देखियो पेंशनवा अले कि ना अले। प्रत्येक दिन जो है महिला बुजुर्ग जो लोग हैं वो 20 से 25 लोग जा रहे हैं, कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेकर के कंफ्यूज है कि पैसा कब आएंगे। इसी चीज को लेकर के सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र भी जा रहे हैं रोज पैसा चेक करवाने के लिए कि बाबू देखियो पैसा आए ना आए, ऐसी ऐसी महिलाएं कह रही है। तो दोस्तों और क्या है, तो यहाँ जामताड़ा सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में कर्मी से सोमवार को चालीबासा गांव की 74 वर्षीय सरोजनी देवी व 72 वर्षीय जानकी देवी पूछ रही थी। सदर प्रखंड की दक्षिण बहाल पंचायत की इन बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर उदासी थी और थकान भी साफ झलक रही थी। आप खुद सोचते हैं कि जब 15-20 महिलाएं बुजुर्ग हैं जो 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 5 किलोमीटर तक पैदल जाकर के कार्यालय के जब चक्कर लगाती हैं तो थकी और मायूसी के साथ लौटती है महिलाएं।
क्योंकि जब वो जाती है तो उसको पैसा को कोई पता ही नहीं रहता है, कार्यालय में बोला जाता है कि अभी इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं है। तो इस तरह से आखिर कब तक इन महिलाओं को या इन बेबस लोगों का जिसका कोई सहारा नहीं है, उसे कब तक आप इस तरह से परेशान करोगे हेमंत सोरेन से? आप देखिए और इस पर विचार करिए। इस पर आप बाबूलाल मरांडी का भी ट्वीट हम देखे थे, उसमें बताया गया था कि महिलाएं को जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको 4 महीने से अटका कर रखी है, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है मैया सम्मान योजना के नाम पर उसे 25-2500 रुपया दिया जा रहा है। आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आखिरकार आप खुद सोचिए कि आप लोगों को पेंशन नहीं दे करके यही रकम जो आप लोगों को मिल रहा था 1000 की जगह पर आप लोगों को 2500 रुपया कर दिया जाता, और जिन लोगों को मैया सम्मान योजना मिल रहा है उनको 1000 रुपया भी दिया जाता, तो उसके लिए बड़ा रकम था। लेकिन जिसको रकम की ज्यादा जरूरत है उसके बारे में सरकार सोचती ही नहीं है। हम और आप लगे हुए हैं इस चीज को लेकर के कि आखिरकार कब मैया योजना के बराबर आप लोगों को 2500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलेंगे। तो इस चीज को लेकर के हम आप लोगों के लिए हर रोज आवाज उठा ही रहे हैं। जब तक मेरे से होगा हम आप लोगों के साथ हैं साथियों। और क्या है, बता हुआ आधार कार्ड दिखाते हुए अपना दुखद सुनाने लगी, बोले भोजन पानी इसी से चलता है, अभी तक पर्व की तैयारी भी करनी है, बाबू हमारी परेशानी कोई समझता नहीं है, फिर खाली हाथ लौट रही है महिलाएं। सोच सकते हैं कि जो महिलाएं जिनको आसरा है उस पर, जिनका गुजारा वसारा उस पर होता है, उन सारे वृद्ध लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार कब मिलेगा इन चीजों का? जिले में 40,559 जरूरतमंद, जिसमें से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन शामिल है। कार्यालय में प्रत्येक दिन 15 से 20 लाभुक आते हैं और ना सुनकर मायूस लौट जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग प्रज्ञा केंद्र में, ग्राहक सेवा केंद्र में चक्कर काटते हैं। जब मकर संक्रांति कार्रवाई, आदिवासियों का महापर्व। साथियों, इन वृद्धाओं की एक और शिकायत है, कहती है कि शरीर से सक्षम महिलाओं को सरकार मैया सम्मान योजना का पैसा दे रही है, लेकिन हम असहाय लोगों का पीड़ा पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कहना भी सही है साथियों, जिनको जरूरत नहीं है उनको पैसा मिल रहा है 25-2500, और जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन लोगों को पूरे जरूरत होता है, इन्हीं लोगों पर डिपेंडेंसी होता है इन लोगों का, इन्हीं से गुजारा चलता है। इन चीजों की आस में रहती महिलाएं या फिर बुजुर्ग लोग कि हम लोगों को कब पेंशन मिलेगा। तो साथियों, आज भी मेरे पास एक वृद्धजन आया चेक कराने के लिए कि बाबू दखियों खत्म पैसा आए, उसको हम निराशा कह के लौटा दिए कि दादाजी अभी पैसा नहीं आया है। तो इसी तरह से हो रहे हैं साथियों। ये दुखद घटना है झारखंड की, जहां पर पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं और मैया सम्मान योजना के नाम पर 25-2500 रुपये दिए जा रहे हैं। यहीं पर आपको हम एक आंकड़ा साझा कराना चाहते हैं साथियों। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने 6 जनवरी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 56,61,791 लाभुकों को खाते में 25-2500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जामताड़ा की अगर बात की जाए तो 1,61,000 लाभुकों को यह राशि मिली है। इधर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लोगों को अक्टूबर 2024 से बंद है। इसमें 3400 से 200 बुजुर्ग, 5200 विधवा और 1049 दिव्यांग शामिल है। ये सिर्फ जामताड़ा की बात नहीं है साथियों, ये बात है पूरे झारखंड की, जिसमें से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन अक्टूबर 2024 से अभी तक नहीं मिला हुआ है, आवंटन के अभाव से बंद है। इस कारण लाभुकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। राशि मिलते ही भुगतान किया जाएगा, लेकिन ये कब भुगतान किया जाएगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि रोज महिलाएं जा रही है कार्यालय, वृद्धजन जा रहे हैं कार्यालय, लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हो पा रहा है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर कब तक मिलेगा इसकी कोई संभावना नहीं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सरकार को हर 3 महीने में प्रतियोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है केंद्र सरकार को। तो प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जो है 4 जनवरी को भेजा गया था, लेकिन अभी भी महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रही है। आज आप लोगों का 14 तारीख है, यानी कि 10 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी तक महिलाओं को या वृद्धजनों को पैसा नहीं मिल पा रही है। तो साथियों, ये हमारे झारखंड की अपडेट है। अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि जैसे ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन से लेकर के कोई भी जानकारी सबसे पहले आएंगे, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।